बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम जानेंगे एतकाफ़ के तमाम मसाइल को। सबसे पहले जानते हैं कि एतकाफ़ किसे कहते हैं। तो एतकाफ़ के लुग़वी माना तो ठहरने के आते हैं और शरई माना इसके आते हैं कि सवाब की नीयत से मस्जिद में ठहरना, यानी मर्द का ऐसी मस्जिद में ठहरना जहाँ पर 5 वक्त बाजमात नमाज होती हो या फिर इमाम और मुअज्जिन मुकर्रर हों, और औरत का अपने घर के किसी हिस्से में सवाब की नीयत से ठहरना। एतकाफ़ का सबूत ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तशरीफ़ आवरी के बाद तादम हयात इस पर मुआज़बत फरमाई, और इसका सबब ये है कि एतकाफ़ में बंदा अपने रब के हज़ूर तक़र्रुब हासिल करता है, क्योंकि वो एतकाफ़ में अपने घर और दुनिया के दीगर मशागिल से एराज़ करके अपने रब से लो लगा लेता है और अल्लाह जल्ल शानुहु से रहमत तलब करता है। गोया अपने रब के दर पर आ पड़ता है कि जब तक मग़फ़िरत और रहमत का ऐलान ना हो जाए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, और इस अमल में ख़ालिस अबूदियत का इज़हार है। एतकाफ़ के लिए बेहतरीन जगह को अगर देखा जाए तो एतकाफ़ के लिए सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद हराम यानी मक्कतुल मुकर्रमा में जो मौजूद है, और इसके बाद मस्जिद नबी जो कि मदीना मुनव्वरा में मौजूद है, और इसके बाद मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस जो कि फ़लस्तीन में है, और फिर इसके बाद ऐसी मस्जिद जिसमें पंजगाना नमाज बाजमात अदा होती हो और जुम्मा पढ़ा जाता हो, और फिर उसके बाद ऐसी मस्जिद के जहाँ पर बाजमात नमाज पढ़ी जाती हो और नमाजियों की तादाद कम ज़्यादा हो, और फिर इसके बाद वो मस्जिद के जहाँ पर 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़ी जाती हो लेकिन तादाद नमाजियों की कम हो। एतकाफ़ की 3 किस्में बनती हैं: वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा और मुस्तहब। वाजिब एतकाफ़ ये है कि कोई नज़र मान ले कि मैं अल्लाह ताला के लिए एतकाफ़ करूँगी, और सुन्नत एतकाफ़ ये है कि रमज़ान मुबारक के आखिरी आशरे में 10 दिन का एतकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा है, जिसकी वक्त अगर देखा जाए तो 20 रमज़ान मुबारक को ग़ुरूब आफ्ताब से पहले पहले एतकाफ़ की जगह पर दाखिल हो जाएगा, और ईद का चाँद नज़र आते ही एतकाफ़ ख़त्म हो जाता है, चाहे चाँद 29 तारीख़ को दिखाई दे। एतकाफ़ की हैसियत यह है कि सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है, यानी बस्ती के बाज़ लोगों ने अगर कर लिया तो सब इससे बरी ज़िम्मा हो जाएंगे, लेकिन अगर बस्ती में किसी ने भी इस सुन्नत एतकाफ़ को नहीं किया तो सारे के सारे ही गुनहगार होंगे। और इन वाजिब और सुन्नत एतकाफ़ को छोड़ने के बाद बाकी तमाम जितने भी एतकाफ़ किए जाएंगे वो मुस्तहब करार दिए जाते हैं, और साल किसी भी दिन में किए जा सकते हैं। उलमाए किराम यहाँ तक इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई मुस्तहब एतकाफ़ के लिए सिर्फ नमाज की ही नीयत कर ले कि जब तक मैं नमाज में हूँ तो एतकाफ़ में हूँ तो उसे एतकाफ़ का सवाब मिलेगा। ये शराइत ये होती हैं कि मुसलमान हो, एतकाफ़ करने वाला आकिल हो, नीयत की हो एतकाफ़ की, और जनाबत से पाक हो, और हैज़ व नफास से पाक हो, और मर्द के लिए मस्जिद बाजमात नमाज वाली का होना भी शर्त है, और औरत के लिए मस्जिद बैत होना ज़रूरी है। और वाजिब और मसनून एतकाफ़ के लिए रोज़े का रखना भी शर्त है। और मुस्तहब्बात और आदाब एतकाफ़ को अगर देखा जाए तो एतकाफ़ में मदरजे से करना मुस्तहब हैं, नेक और अच्छी बातें करना, कुरान शरीफ की तिलावत करना, उलूम दीनिया पढ़ाना, एतकाफ़ के लिए बेहतरीन तरीन मस्जिद का इंतखाब करना। और मुबाहात एतकाफ़ अगर देखे जाएंगे जो चीज़ें जायज़ हैं तो वो ये हैं कि मस्जिद में खाना पीना, कोई हाजत की चीज़ ख़रीदना, मगर इसके लिए शर्त यह है कि चीज़ को मस्जिद में ना लाया जाए, और ऐसे ही निकाह वगैरह करना ये जायज़ है। और कुछ ऐसे उज़र के जिनकी वजह से मुतकफ़ मस्जिद से बाहर निकल सकता है, वो ये है कि तब्बी ज़रूरियात जैसे मसलन पेशाब पखाना वगैरह, और शरई ज़रूरियात मसलन जुम्मा की नमाज़ पढ़ने के लिए मुतकफ़ मस्जिद से निकल सकता है, लेकिन इसके साथ शर्त यह है कि मुतकफ़ ज़वाल के बाद या इतनी देर पहले मस्जिद से निकले कि जामा मस्जिद पहुंचकर खुतबे से कबल 4 रकात सुन्नत पढ़ सके, और जुम्मे के फ़र्ज़ के बाद 2-4 रकात सुन्नत अदा करके लौट आए, ज़्यादा देर ना रुके। या फिर इसरारी हालत मसलन खुदा न खासा मस्जिद में आग लग जाए या मस्जिद गिर जाए वगैरह, तो ऐसी सूरत में मुतकफ़ का निकलना दुरुस्त है, और चाहिए जल्द अज जल्द दूसरी मस्जिद में चला जाए। मकरूहात एतकाफ़ देखा जाए तो वो ये चीज़ें हैं कि खामोशी को इबादत समझकर मुस्तकिल खामोश ही रहे, फ़जूल या फिर लायानी बातें करे, बिला ज़रूरत ख़रीद फ़रोख्त का सामान मस्जिद में लाए। ये मकरूहात एतकाफ़ हैं, इनसे एतकाफ़ मकरूह हो जाएगा, टूटेगा नहीं। अलबत्ता मक़सदात एतकाफ़ ये चीज़ें हैं कि जिनसे एतकाफ़ टूट जाता है कि बिला उज़र मस्जिद से बाहर निकल जाए, ख्वाह आमदन हो या सहवन हो, जिमा करना ख्वाह आमदन हो या सहवन हो, बीवी से दिल लगी करना के इंज़ाल हो जाए, या फिर जानबूझकर रोज़ा तोड़ दे, या मुर्तद हो जाए, या पागल हो जाए, और या फिर ऐसा बेहोश हो जाना कि रोज़ा ही निकल जाए,
عورت کا حیض نفاس جاری ہو جانا، کسی عذر سے باہر نکل کر ضرورت سے زائد ٹھہرنا، مثلا سجدہ کے لیے گیا اور فارغ ہو کر کچھ دیر وہاں ٹھہرا رہا، بیماری یا خوف کی وجہ سے مسجد سے نکلنا، تو ان ساری چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کی پھر قضا اس پر واجب ہو جائے گی۔ قضا ایسے کرے گا کہ جس دن اعتکاف ٹوٹا ہے اس دن کے اعتکاف کی قضا روزے سمیت لازم ہے، لیکن احتیاطاً اختلاف سے بچنے کے لیے رمضان کے بعد 10 دن روزے سمیت قضا کر لے تو بہتر ہے۔ اعتکاف کا فدیہ کیا ہے؟ تو جس اعتکاف کی قضا واجب تھی، اگر کوئی شخص اس پر قادر نہ ہو سکا اور یہاں تک اس کا انتقال ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور اگر اعتکاف کی قضا کرنے کی استطاعت حاصل ہو گئی لیکن پھر بھی قضا نہ کی یہاں تک کہ زندگی سے مایوس ہو گیا، تو اب اس کے ذمے ہر دن کے اعتکاف کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، تقریباً 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت دینا، یا پھر اپنے ورثاء کو اس کی وصیت کرنا ضروری ہوگا، اور یہ وصیت اس کے 1/3 ترکے میں نافذ کی جائے گی، اور وصیت نہ کرنے کی صورت میں ورثاء کو حق حاصل ہے، چاہے تو وہ فدیہ دیں اور چاہے تو نہ دیں۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ شکریہ، السلام علیکم۔